हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं फॉर्म फिलअप की ओर। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में आ जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे हम चांसलर पोर्टल और उसके बाद उसको लॉगिन कर देंगे और फर्स्ट लिंक को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक होम पेज खुल जाएगा। हमने पहले से एक अप्लाई किया होता है, उसको हम हटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक होम पेज खुल जाता है आपके पास चांसलर पोर्टल का, जहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और न्यू सिंगअप का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर ऊपर में देख सकते हैं एक टैब में यहाँ दिया हुआ है सिंगअप का। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का एक होम पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद इसके बाद ईमेल आईडी डालना है। जो ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी को डालना है इसमें। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आएगा अप्रूवल का, यूनिवर्सिटी से भी और कॉलेज से भी, ठीक है ना। इसलिए आपको ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज करते हैं सो डालिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूज़र नेम बनाने के लिए बोल रहा है। पहले क्या होता था कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को ही हम लोग बना लेते थे यूजर नेम, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और पिछले बार भी थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन इस बार और थोड़ा और चेंज इसमें आया है। हम ऐसा करेंगे कि नाम के पहले वर्ड को कैपिटल कर देंगे, बाकी स्मॉल कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, देखिए नहीं लेता है, जैसे कि अभी हमने डाला तो नहीं लिया। और ऐसा होता भी है कि कई बार एक ही मतलब कई नाम के लोग रहते हैं, जिसके कारण से अप्लाई करने पर मतलब नहीं लेता ऑलरेडी होता, जैसे कि अभी बता रहा था ऑलरेडी। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ यूनिक टेक्निक यूज करते हैं, जिसके कारण से हम इसको यूजर नेम को जनरेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे कैपिटल में एस लिखते हैं, मतलब नाम का पहला वर्ड जो भी एस हो या ए हो या बी हो वो डाल देंगे और पूरा नाम डाल देंगे। इसके बाद टाइटल को फिर डाल देंगे, ठीक है ना। जो टाइटल यूज करता है या फिर कोई दूसरा चीज़ भी यूज कर सकते हैं। और शिफ्ट दबा के डेस्क को R1 लिख देंगे और हमारा आईडी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें OTP जाएगा और रेगुलर नोटिफिकेशन भी जाएगा उसमें, जो आप उसमें अगर जब अप्रूवल होगा तो। उसके बाद देखना आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आप याद कर सकते हैं, जो आपको हमेशा याद रहे। नॉर्मल जिसको आप लॉगिन करने पर भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि आपको ये काम आता रहेगा आगे भी। तो ये हमने पासवर्ड डाला दोनों में। इसके बाद हम ये कैप्चा डालेंगे यहाँ पर। आपको ध्यानपूर्वक सब चीज़ डालना है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद इसको सिंगअप कर देना है। इसके बाद देखिए इस तरह एक फेस आ जाएगा आपके पास, जहाँ पर आपको OTP बोलेगा। OTP सामने ही दिया रहेगा, वो OTP इसमें भर देना है आपको। इसके बाद ये सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर गो टू होम पेज में जाकर इसमें आपको यहाँ आना है। हमने सेव कर चुका था पहले ही, इसलिए पहले यहाँ सामने आ चुका है। नहीं सेव करते तो फिर हमको ID और पासवर्ड डालना पड़ता। अब हम यहाँ पर कैप्चर डालते हैं। कैप्चर डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन में आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक फेस खुलेगा, एक टैब खुलेगा इस तरह में, जहाँ पर डैशबोर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म और हमारा सब डिटेल दिखाएगा। अब नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आपका ABC ID है ना। ABC ID यहाँ आपको बना लेना है आपको, जो कि डिजी लॉकर से बनाता है। मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का भी, इसमें अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप देख लीजिएगा कि ABC ID कैसे बनाते हैं। हमने ABCD पहले बना चुका है और इसमें हमने डाल दिया है, लेकिन ये ABCD लेगा नहीं, क्योंकि ये ABCD तब लेगा जब पूरा फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे तब, ठीक है ना। तो अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे अपना हम, ठीक है ना। मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा था, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि आप लोग जो दिखता है स्टेप बाय स्टेप भरने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना। थोड़ा सर्वर का इशू भी हो सकता है, आगे हो सकता है कि इसमें भरा जा सके, लेकिन अभी हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब इसको यहाँ पर हम कट ऑफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखिए कोर्स सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएशन। इसके बाद सेक्शन डाल देना 2024, और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको भरना है उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है आपको। उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है हमको, वहाँ क्लिक करेंगे। इस तरह का 4 स्टेप होगा। यहाँ पर लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन में क्लिक करके फिर सबमिट मारेंगे। फिर आप देखिएगा इस तरह का एक पेज खुल जाता है, जिसमें फुल नेम पूछ रहा है। वो हमारा नाम हमने पहले डाल चुका है, इसलिए ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बगल में आप देखिएगा लिखा हुआ है हिंदी में छात्रा का नाम,
तो वहाँ से क्लिक किनारे में देखिएगा एक क्लिक हियर है, वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। पहले क्या था कि पहले बहुत इजी होता था कि कर लेते थे हम लोग बाहर गूगल में, या फिर टाइपिंग भी कर लेते थे वहीं पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना टाइपिंग होगा ना गूगल से कॉपी पेस्ट होगा, डायरेक्ट आपको वहाँ क्लिक करना है और वहाँ पर नाम डाल के फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ला देना है यहाँ से, ठीक है। जैसे फिर से दोबारा हम यहाँ पर करते हैं फादर में भी, तो ये हम यहाँ फादर नेम को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर हम जाकर पेस्ट कर देंगे चांसलर पोर्टल में। अब यहाँ पर माँ का नाम है तो माँ का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, फिर यहाँ पर माता का हिंदी नाम भी है वो भी लिखेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जब भी कोई फॉर्म भर रहे हैं आप, ठीक है, जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आप देखना है कि उसमें क्या मांगा जा रहा है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ मांगा जा रहा हो कुछ और आप वहाँ पर भर रहे हो कुछ और। थोड़ा सा नाम वाला में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा परेशान होकर लेकिन इसको कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा या फिर उसको इंग्लिश में ही भर दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप एक बार में सटीक फॉर्म भरिएगा सभी लोग। मैं यही कहूँगा आप सभी को कि इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा बढ़िया से। फुल प्रोसेस है इसमें, सभी जानकारी दिया हुआ है इसमें, आप बढ़िया से भर लेना है। ब्लड ग्रुप जो है आप वो डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैरिज स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, जो भी जिस भी रिलीजन से हैं। फिर यहाँ पर आईडी टाइप पूछा जा रहा है, आईडी टाइप में आप जो भी डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आधार कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ ऑप्शन नहीं था आधार कार्ड का, इसलिए आधार करके हम आधार कार्ड डालें और फिर यहाँ पर हमने नंबर डाला। अब यहाँ पर पूछ रहा है मार्क, मतलब बॉडी में आपके पास कट या मोल या दाग है तो कहीं वो डालना है। तो फेस में एक मोल है तो मोल ऑन द फेस कर। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। जहाँ से आप पढ़ाई मतलब रहते हैं, आपका घर कहाँ है, आपका जाति आवासीय जहाँ से बनता है, जहाँ के आपका मकान है, रहती है। यहाँ पर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आप दो जगह रह के पढ़ाई करते हैं, जैसे कि घर आपका कहीं और है और आप लॉज में रहते हैं, या फिर आप कोई लीगल गार्जियन के साथ रहते हैं, नानी घर में, या फिर कहीं भी रहते हैं आप किसी फैमिली में, तो फिर आपको वहाँ डालना है प्रेजेंट एड्रेस, और नहीं तो परमानेंट में सेम कर देना है। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है आपको और इसमें सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद इस तरह का फेस खुलता है, जहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पर डालना है, आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्ट्रीम, अपना कोर, अपना पासिंग ईयर डालना है, कोर स्टेप डालना है, ठीक है ना। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न क्या आप लाए हैं वो डालना है इसमें आपको, वो क्लिक कर लेना है आपको। सर यहाँ दिया ही हुआ है ऑप्शन, आप कोई भी नॉर्मल पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमको हम हेल्प कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि 10th आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम किस बोर्ड से दिया है, CBSE या जेक, जिससे भी। हमने झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से दिया है तो उसी में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट, किस स्कूल से आपने दिया है, तो यहाँ पर वो स्कूल का नाम डालना है फुल एड्रेस के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम और साथ में एड्रेस भी डाल देते हैं। स्पेलिंग सब मिला लीजिएगा, जो आपने भरा है वो फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा कि सही भरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने ये फॉर्म भर यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है।
इसके बाद यहाँ पर कॉलेज स्कूल स्टेट पूछ रहा है, वो भरना है आपको वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट डालने के बाद फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना है आपको। इसके बाद नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट चूज़ करने का कि अपने इंटर में क्या कौन कौन सब्जेक्ट आपने लिया था। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश डालेंगे। आपका जो सीरियल हो आप वही डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इंग्लिश ही लिया हो, कोई हिंदी ले सकता है, कोई और किसी का कुछ और लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है ना। फिर सेकंड लैंग्वेज जो है वो डाल देना है। फिर थर्ड लैंग्वेज जो है आपका, थर्ड सब्जेक्ट जो है वो डालना है। उसके बाद मार्क्स डाल देना है आपको वहाँ पर। आप मिलता जुलता सब्जेक्ट बहुत मिलेगा, इसलिए सावधानी से इसको भरिएगा। यहाँ जब चूज़ कीजिएगा सब्जेक्ट तो सावधानी से भरिएगा। कोई कोई एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी दिया रहता है, तो हमको देखिएगा यहाँ पर राइट साइड में एड अ मोर लिखा हुआ है, आपको वहाँ जाके टिक मारना है और एक नया टैब खुल जाएगा। अब देखिएगा कि बहुत सारा सब्जेक्ट क्या होता है कि सिमिलर होता है, बहुत सारा सेम जैसा दिखता है, लेकिन बढ़िया से पढ़ कर डालिए, क्योंकि जैसे हमको अभी थोड़ा सा हुआ था यहाँ पर हेल्थ केयर होगा, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर नंबर डाल देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सीयूटी का एक यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस। अगर आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया है तो नो कर देना, दिया है तो यस मार देना है। सीयूटी का जो आपने जो सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करना है और उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डालना है। एक चीज़ ध्यान देना है कि सीयूटी में जो जिसने एग्ज़ाम दिया उसको बेनिफिट तो है इससे, लेकिन डरने की ज़रूरत, जिसने जिसने नहीं दिया है सीयूटी का एग्ज़ाम, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, मैं कहूँगा अपना ज़रूर मार्क्स डालिएगा इसमें, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको इसमें। तो इसमें कैंडिडेट ने एक ही एग्ज़ाम दिया था, इन्होंने भरा तो 3 सब्जेक्ट था, लेकिन एक ही एग्ज़ाम दिया था। हम मोर तब करेंगे एड मोर जब हमारा एक से अधिक सब्जेक्ट होगा सीयूटी का। ठीक है। इसके बाद सबमिट मार के आगे बढ़ जाएंगे। नया फेस खुलता है, यहाँ पर पूछता है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज रहता है उस सबका नाम यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जिस कॉलेज का नाम लेते हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लेना है रेगुलर में। उसके बाद आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो लेना है, जिस सब्जेक्ट लेना है, आप यहाँ पर स्ट्रीम होता है इसके अंदर में। तो अगर होम ह्यूमनिटी में आ जाना है, सोशल में, तो आपको उसमें सारा मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी जो भी है, इकोनॉमिक्स, सब सब इसके अंदर में आएगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट कर लेते हैं चूज़। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है, टिक मार कर इसको ऐड कर देते हैं हम, तो ये हमारा ऑनर्स सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम मिला लेंगे एक बार, देख लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी आ चुका है, विनोबा यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा कॉलेज भी सिलेक्ट हो चुका है, मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके बाद रेगुलर, उसके बाद जो है हमारा स्ट्रीम है और ऑनर्स है, और उसको सेव मार के आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी बार मौका है कि सब चीज़ मिला लेने का, कि सही है कि गलत है, किसी प्रकार से कोई गलती तो नहीं हुआ है, कोई त्रुटि तो नहीं हुआ है हमसे। ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबमिट मारने से पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर एक स्पेलिंग में मिस्टेक है या जेंडर मिस्टेक है या एड्रेस मिस्टेक है, कुछ भी है, तो अभी आप कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी एक ऑप्शन है चेंज करने का, लेकिन हम वो बाद में बता देंगे, इसको हम डाल देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए हम। लेकिन अभी इसमें आपको गलती नहीं करना आपको इसमें, ठीक है ना। तो तो सावधानी से आपको ये भरना है, सब चीज़ मिला लेना है, अपना पर्सनल डिटेल, अपना एजुकेशन डिटेल, सब चीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद ओके मार के आगे बढ़ जाइएगा।
तो अपना फ़ोनपे का यूपीआई अपना खोल लेना है या फिर गूगल पे का जिसका भी, और इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद कुछ देर रुक जाना है आपको। स्कैन करने के बाद आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और टाइम आउट होने के बाद उसको पश्चात इसको काटना नहीं है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। गो टू बैक डैश, वापस बैक कर दिया गया हमें। अब यहाँ पर वापस लॉगिन करेंगे हम कैप्चर डाल के, क्योंकि हमने पहले सेव किया हुआ है तो हमको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको उससे डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे कैप्चर डाल के। ये हम आ गए हैं। मैंने पहले कहा था कि ABC ID पहले नहीं लेगा, फॉर्म सबमिट पेमेंट होने के बाद ही ABC ID लेगा। तो हम ABCD का नंबर अब यहाँ जो है वो ID हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। सभी लोग अपना ABCD ID बना लीजिएगा। ये देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था फॉर्म भरने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ सबमिट हमारा हो गया। अब हम वापस जाएंगे, देखिए हमारा फॉर्म भरा गया। यहाँ व्यू में जाएंगे हम, इसके बाद ये हमारा खुल गया फॉर्म एप्लीकेशन। और यहाँ से ये हमारा फ़ी जो हमने जो भी पेमेंट किया है यूपीआई के थ्रू, वो हमारा चालान है जो कि आपको निकालना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपको कॉलेज में मांगा जाएगा। तो इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा 2 सेट कम से कम। अगर आप कैफ़े वाले भर रहे हैं तो कैफ़े वाले को भी मैं कह रहा हूँ, और अगर आप खुद से भी भर रहे हैं तो आप भी कहीं से इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसी तरह फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड हमने कर लिया। ये फॉर्म खुल गया हमारे सामने, इसको भी प्रिंट कर लेना है आपको, ठीक है। कलर जब लेकर आना, जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के हमने ये फॉर्म भर लिया है। फॉर्म ये हमारा फिलअप पूरा हो चुका है, पूरा कंप्लीट। अब हम इसको निकालने के बाद जमा कर देंगे कॉलेज में। किसी प्रकार से और भी कुछ हेल्प चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।